गुड इवनिंग, नमस्कार। बहुत जानदार, बहुत शानदार तरीके से आज आपको मैं एक संख्या 8 से आपके इस तरीके के कई प्रश्नों का उत्तर निकालना सिखाऊंगा। पहले आप जरा जल्दी से देख लीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। जो बच्चा पढ़ा हुआ है वो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे देगा। जो बच्चा पढ़ा हुआ है वो आसानी से दे देगा कि इसका आंसर क्या होगा। भाई इसका आंसर होगा 44। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका 44। क्या आंसर होगा? 44। अब बात तो ये समझ में आ गई कि सर इसका आंसर 44 है। अब कैसे ये आपने निकाला होगा? 1 2 3 4 गुणे 8, 1 2 3 4 गुणे 4, 1 2 3 4 गुणे 2, इस तरीके से करके आंसर निकालेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे सभी प्रश्नों पर आप चाहो तो एक साथ वार कर सकते हो, एक साथ वार कर सकते हो। और वो वार आपका कैसा होगा? बहुत साधारण सा टिक है बच्चे। बस एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना कि आपको बस जो संख्या लिखी हो, जो संख्या लिखी हो उस पर दो चीजों का प्रहार करना है। जैसे मान लो यहां पर दो संख्या मुझे लिखना है, दो संख्या लिखना है, तो जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आएगा ना, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, आप हमेशा उसके इकाई वाली संख्या पे 8 लिख देना। इकाई वाली संख्या पे क्या लिख देना? 8 लिख देना। इकाई वाली संख्या पे क्या लिख देना? 8 लिख देना। और उसके बाद यहां पर जितने वर्ग मिल रहे होंगे उसमें से एक संख्या घटाकर लिख देना। जितने वर्ग मिल रहे होंगे उसमें से एक संख्या घटाकर लिख देना। देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर मुझसे इसमें कोई क्वेश्चन का आंसर पूछेगा तो जनरली बच्चा क्या करता है? वो करता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 4 को करता है 2 से गुणा और फिर लिखता है 8। और मैंने क्या बताया? जब ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे तो सिर्फ एक 8 का प्रयोग करके आप कितने क्वेश्चन का आंसर निकालोगे? जरा ध्यान से देखो। आपको क्या करना है? ऐसा स्क्वायर अगर आपको मिल रहा है तो उसके यूनिट प्लेस पर यानी इकाई अंक पे क्या लिख दो? 8 लिख दो। इकाई अंक पे क्या लिख दो? 8 लिख दो। अब जितने वर्ग हो उसमें से एक संख्या घटा देना। कितने वर्ग दिख रहे हैं? ये आपको एक वर्ग दिखाई दे रहा। अगर ये वर्ग दिखाई दे रहा है तो इसमें से एक संख्या घटा दीजिए। कितना हो जाएगा? 0। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 08। अगर इस क्वेश्चन पे बात करते हैं तो इस पर इकाई अंक पे क्या लिखोगे? 8। इकाई अंक पे 8 लिखा। कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं आपको? एक वर्ग दिखाई दे रहा है, दो वर्ग दिखाई दे रहा है, तो दो में से एक घटाओगे कितना मिलेगा? 18। इसमें आपको कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं? 1 2 और 3। कितने वर्ग हैं? 3 वर्ग है ना। मतलब 3 में से एक घटा दोगे तो क्या मिलेगा? 2। और इकाई अंक पे क्या रखना है? 8। उसके बाद इसमें देखो, इसमें आपको इकाई अंक पे क्या रखना है? 8। कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4। बाहरी वर्ग को गिनिएगा, सिर्फ इस वर्ग की बात कर रहा हूं। बाहरी वर्ग को गिनिएगा और 1 2 3 4, 4 में से एक गया, बचा 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 8, इसका 18, इसका 28 और इसका 38। अब जब आप इसके पहले वाले क्वेश्चन पे चलोगे, इसके पहले वाले क्वेश्चन पे चलोगे तो देखो कितना साधारण सा आंसर मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं। कितना साधारण सा आंसर, कोई 1 2 3 4 करने की जरूरत नहीं है। सीधा सा ये बात आपने लिया, सीधा सा ये बात आपने लिया और लिखा कितना? 18। कितना लिखा? 18। उसके बाद आपने ये लिया और लिखा कितना? 18। बात यहां तक क्लियर आ रही है ना आपको समझ में कि ये मैंने लिखा 18 और ये मैंने लिखा 18। इस वाले पार्ट को मैंने लिया और लिख दिया 18, इस वाले पार्ट को लिया और लिख दिया मैंने 18। 18 18 कितना हुआ बच्चे? 36 हुआ। अब एक बड़ा वाला अगर लोगे, बड़ा वाला अगर लोगे तो वो भी स्क्वायर है ना, उसमें कितना आएगा? 8 जोड़ दो, कितना मिला? 44। कितना मिला? 44। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको एक चीज और बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कभी भी इस आकृति के साथ अगर आपको एक और आकृति नीचे की तरफ आपके दाहिने हाथ पर जुड़ती हुई दिखाई दे तो याद रखिएगा, अगर ये आकृति अलग से जुड़ती है, तो इससे 11 त्रिभुज मिलते हैं। कितने त्रिभुज मिलते हैं? 11 त्रिभुज मिलते हैं। टॉपिक आपका ट्रायंगल्स काउंटिंग है। बहुत बच्चे परेशान होते हैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसलिए आपके सामने एक जहर वाला ट्रिक लेकर आया हूं जिसको लगाओ और क्वेश्चन लेते जाओ। एक लगा हुआ है ना, एक अगर लगा हुआ है तो सीधी सी बात है, इस पे कितने हो गए भाई? 18 हो गए। इस पे 18 हो गए और इसमें से कितने मिलेंगे? 11 मिलेंगे। तो 18 और 11 कितने हो जाएंगे? 29 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, आपका मैं वेट करूंगा। और ऐसे सभी ट्रिक के लिए जुड़े रहिएगा मेरे इस चैनल के साथ, फ्यूचर टाइम्स के साथ, और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाइए मेरे छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ। क्वेश्चन जितने समय में लगते हैं उससे कम समय में, सेकंड में सॉल्व करिए और अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी को जानदार शानदार बताइए। नमस्कार।